मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो आप इनके नाम से इंट्रोड्यूस करो, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि जितना मैंने इनसे सीखा है शायद आपने जिनका नाम लिया मैंने उनसे उतना नहीं सीखा। डेफिनेटली। आपका फिल्म के टाइटल की वजह से मैं आपसे बात करने के लिए मजबूर हो गया कि इसी साल गुजराती फिल्म है और ये कांस में स्क्रीन भी हुई है इस साल। सर की फिल्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि Vikrant sir and Priya ma'am for giving this award. भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं माननी डे और आज मुझे नवाजा गया है दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार से फॉर बीइंग मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमन ऑफ 2024-25, जिसके लिए मैं सर झुकाकर शुक्रिया अपना अदा करती हूँ। और विक्रांत मोरे जी और दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के जितने लोग हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ये अवार्ड मुझे इस बात का प्रोत्साहन दे रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और इसी रास्ते पर चलती रहूँ। Hello viewers, I am very happy to receive this award for Dada Sahab Phalke International Film Festival organization. This award is given to me to contribute in the field of academics, arts, literature and women empowerment, and I dedicate this award to my university, Parul University, which is situated there at Vadodara, and to our president, Dr. Devanshu Patel, who provided me the platform to work with free hand so that I can not only make the future of my students bright, but can show them the right way, how can they be the contributors to the society. हेलो, तो मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए दादा साहेब फाल्के
फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिला है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी विक्रांत मोरे सर का, कि जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया और इस अवार्ड के काबिल मुझे समझा। फिर मैं मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी क्रिएटिविटी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के ज़रिए करके एक पूरी फिल्म का कारोमदार मुझ पे भरोसा करके रखा। तो हम ये अवार्ड मुझे विमेन सेंट्रिक मूवीज़ में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए मिला है। हाँ, मेरा नाम विकास तिवारी है और मेरी शॉर्ट फिल्म का नाम भेस है और आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे ये इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, क्योंकि दादा साहब फाल्के बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में और इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। और एक छोटा सा मैं अपनी फिल्म के बारे में बता देता हूँ कि मेरी फिल्म जो है वो इस बारे में है कि लोग एक किसी न किसी मजबूरी में आकर अपना रिलीजन चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ें एक बार बचपन में इंसान सीख लेता है वो ज़िंदगी भर के लिए कहीं ना कहीं किसी न तरीके से सब कॉन्शियस माइंड में छुपा रहता है, जो कि बहुत ही अचानक से किसी सिचुएशन में बाहर आ जाता है। तो प्लीज़, धर्म जो है एक सिर्फ ज़िंदगी जीने का तरीका है और हर किसी को आज़ादी है कि वो कौन सा धर्म किस तरीके से जीना चाहता है। ये अवार्ड जो है ये हम हमारी जो प्रणीता है सहयोगा की श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव, जिन्हें हम श्री माता जी के नाम से संबोधित करते हैं, तो उन्हें हम ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो समर्पित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा नाम वेदवीर अवतानी है और मुझे ये दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार अवार्ड मिला है। मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर, उसके लिए। तो बेसिकली वो फिल्म की जर्नी ऐसी थी कि मेरे दो दोस्त थे जो एक आइडिया पे फिल्म बनाना चाहते थे एंड वो बेसिकली मेरे पास आए सिर्फ एक आइडिया लेकर। एंड देन मैंने और मेरे राइटर ने, जिनके साथ हम दोनों एड्स में काम करते थे, हम दोनों ने, जो मैं और मेरा राइटर, हमने मिलकर अराउंड 200 एड फिल्म्स बनाई हैं। तो हमने उस आइडिया को एक डेवलप किया है ना, शॉर्ट फिल्म, 20 मिनट शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट लिखी एंड देन फाइनली फिर हमने ये फिल्म बनाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद देव देशमुख और मेरे साथ मेरा डीओपी कृष्णा सोनार है। हम आज हमारी फिल्म प्रारंभ के बारे में बताने वाले हैं। जस्ट हमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एज अ बेस्ट फिल्म हमारी फिल्म के लिए मिला है, जो कि एक सोशल कॉज पर बेस्ड है, जिसकी टैगलाइन है गरीबी ही सबसे बड़ा कैंसर। उस पर अगर किसी गरीब को कैंसर हो जाए तो फिर क्या। इस कॉज को साथ में लेते हुए एक स्टोरी का जन्म है, जिस स्टोरी का बेस्ड है एक फादर एंड डॉटर रिलेशन। और इस फिल्म में आप वही उस रिलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स, नोक झोंक, हंसी मजाक देख पाएंगे और साथ ही में सोशल कॉज भी हमने इस फिल्म द्वारा प्रस्तावित किया है। Ma'am Didiji Murmu, it's one of the most best biopic I have ever been thought of writing or directing, because this story is connected to the Supreme Soul and the father of all souls, that's Shiv, and we tell it Shiv Baba. And Draupadi Murmu ji connected herself to Shiv Baba and how she came out of depression and how she came out of each and every situation of her life. It's a wonderful movie. Do watch it. Thanks a lot. I'm Prabha Mishra, producer of film महामहिम दीदी जी मुर्मू। ये फिल्म बनाने की प्रेरणा मुझे तब मिली जब मैंने उनके कई इंटरव्यू पढ़े और सुने। मुझे लगा कि ये स्टोरी अगर बनाई जाए तो करोड़ों ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, और अगर वो इनकी फिल्म देखेंगे तो शायद अपने टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर आ जाए, या जो सुसाइड करने जा रहे हैं वो भी सुसाइड ना करें। तो मन में आया कि फिल्म अगर मैं बना के दिखाऊं, पब्लिक के सामने लाऊं, क्योंकि उनके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मेरा नाम है मिलिंद जाधव। एडीजे फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स और राजे फिल्म प्रोडक्शंस ने एक मराठी फिल्म बनाई है शिव शंभो, जो वुमेन ट्रैफिकिंग पर आधारित है। उस फिल्म को दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने हमें इससे नवाजा और इससे जो हमारी ताकत बढ़ाई है
जो एक बूस्ट मिला है उससे हम ज़रूर आगे कुछ अच्छा काम करेंगे। सभी का धन्यवाद और बाकी सभी अवॉर्डीज़ को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। रिश्ते फिल्म को आज दादा साहेब फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसके लिए हम लोग थैंकफुल है टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड द जूरी पैनल के लिए। रिश्ते ने आज तक मोर देन 30 अवार्ड्स जीता है अक्रॉस फिल्म फेस्टिवल्स एंड कैटेगरीज और ये जो अवार्ड है ये हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस फॉर द एंटायर कास्ट एंड क्रू। और दिनेश मोरे जो यहाँ पर है मेरे साथ, ये इस फिल्म के डायरेक्टर है और ये अवार्ड जाता है उन सब लोगों को जिसने इसमें काम किया। थैंक यू। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विक्रोली शाखा के माध्यम से राजयोग मार्ग फिल्म बनाया गया जिसके प्रोड्यूसर नीलिमा दीदी है और उनकी पूरी टीम मिलकर एक फैमिली फिल्म बनाने की कोशिश की है जहां पर फैमिली में बहुत सारे मुश्किलें आती हैं, तो उन मुश्किलों से कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं, उन मुश्किलों में अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं अपने आप को, ये चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। और राज्यों का एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर हर मुश्किल की जो है औषधि मिल जाती है और जीवन अच्छा बन जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। शूलेस एक बहुत प्यारी और सुंदर सी कहानी जिसकी रचयिता है स्मिता खुड़े जी और जिसके डायरेक्टर हैं सचिन जी। इस कहानी का अंश हर एक की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और मैं चाहूँगा आप लोग सब ये फिल्म देखें। और मैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी स्मिता खुड़े जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे कि मैं इस फिल्म में काम कर सकूँ। और मैं इस प्लेटफॉर्म के जो दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड्स हैं उनके ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि हमारी फिल्म को अप्रिशिएट किया जाए। थैंक यू सो मच। Thank you. I am very much happy to receive this Dada Saheb Phalke Film Puraskar 2024-25 in the category of social service organized by Maharashtra Film Festival Organization. I thank Jury Board and Mr. Vikrant More for selecting me to receive such a prestigious award. Ours is a Bhushan Pratishthan NGO operating in a field of education, food distribution, sports and medical. To get recognized for what we have done itself is an award. But to get recognized and honored with the Dada Saheb Phalke Award, which is instituted as the highest honorary award under the National Film Awards by the Government of India, is truly a blessing. I would like to thank Mrs. Smita Jayakar for being in this film, my producer Bhavesh Patel and my all-time support system, Mrs. Meghna Shah. Thank you so much all the women who've been a part of this film. Thank you. दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे ऑपरेशन मराठा फिल्म के लिए ये पुरस्कार मुझे दिया गया है और इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लेहरू जी हैं और प्रोड्यूसर राहुल भट्ट जी हैं और कस्ट्यूम डिजाइनर आदित्य जी हैं। और पुरस्कार लेने के लिए मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से आया हूँ और ये बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और इस फिल्म पुरस्कार के महाराष्ट्र फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है श्री लक्ष्मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मुझे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है मेरी शॉर्ट फिल्म सिरी के लिए बेस्ट यूथ डायरेक्टर की कैटेगरी में, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जो डायरेक्शन का जर्नी शुरू हुआ एक छोटी सी ड्रीम से। एट द एज ऑफ 9 मैंने अपना फर्स्ट डायरेक्शन किया था प्रकृति और आज तक 4 मूवीज़ एंड 1 एल्बम सॉन्ग डायरेक्ट किया है। तो इसलिए एज अ फीमेल डायरेक्टर मुझे ये अवार्ड मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच टू द होल टीम। मैं ऐसे ही नई प्रोजेक्ट्स के साथ फेस्टिवल्स में आके पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। थैंक यू। Torsha, the name of a river. In Bengali, Torsha ekti nodin naam, is a movie of a river. The people who belongs to river, the fishermen, and a bunch of children whose playfulness, togetherness, friendship is a big celebration in this whole movie. This movie is coming out for public in 30th of May, firstly in Bengal and then all over pan India. Hopefully you would be enjoying this movie. Thank you. First, thank you so much Vikrant sir and Priya ma'am for giving this award. Thank you so much. सबसे पहले थैंक यू दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड को 2025 को
जहाँ पे मेरी फिल्म दाल रोटी ब्रेड एंड बटर विनर हुई, जो मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी। और थैंक यू आफ्ताब पिक्चर्स बैनर को, सलीम अख्तर सर को, जिन्होंने मुझे चांस दिया। और आज मेरी फिल्म 30 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से ज़्यादा अवार्ड ले चुकी है और आज दादा साहब फाल्के में मुझे विनर घोषित किया गया है और मेरे फिल्म को अवार्ड मिला है। मेरे साथ समा सलीम अख्तर मैम हैं, जो सलीम सर की वाइफ हैं, और सलीम सर चले गए हैं लेकिन इन्हें मैं सलीम सर मानती हूँ। इनमें पूरा सलीम सर का पूरा छवि है, जो मुझे प्रोत्साहन देती हैं कि मैं आगे कंटिन्यू इनकी पिक्चर कंप्लीट करूँ और ये कंटिन्यू आफ्ताब पिक्चर्स को कभी बंद होने नहीं देंगी। कंटिन्यू आफ्ताब पिक्चर्स जारी रहेगा और हम लोग फिल्म बनाते रहेंगे और फेस्टिवल में अवार्ड जीतते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं देव त्रिपाठी, DMI म्यूजिक मुंबई की तरफ से। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड्स में मेरा नाम आया और मुझे ये सम्मानित गर्व से मैं कह सकता हूँ कि आज मुझे दादा साहेब फाल्के की तरफ से पुरस्कृत हुआ हूँ। एंड ये हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पूरी मीडिया टीम्स एंड पूरे जो टीम दादा साहेब फाल्के की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे मैं अच्छा काम करता रहूं। थैंक यू। आज जो हमारा दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया हुआ है, उसमें ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स आए थे जो पूरे इंडिया से आए थे और उन सबको अप्रिशिएट करके उनके काम के लिए हमें बहुत अच्छा लगा और फाइनली हमारा इवेंट काफ़ी अच्छे से हो गया। और सारे फिल्म मेकर्स को उनके काम के लिए जो उन्होंने कंसेप्ट लेके आए थे हमारे पास, उनके लिए उनको अप्रिशिएशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने बस वो ये कोशिश की और हमने उनको अप्रिशिएट किया है और मैं सारे फिल्म मेकर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। साथ साथ मैं मीडिया वाले आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया, इसको आज 10 साल पूरे हो गए हैं और पूरे भारत देश में से हम लोग ने 30 बेहतरीन फिल्म मेकर चुने थे। और 30 तारीख को इसलिए क्योंकि 30 तारीख को हमारे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा श्री दादा साहब फाल्के साहब का जन्मदिन है। तो सारे भारतवर्ष से आए हुए सारे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल इवेंट के लिए। थैंक यू सो मच। मैं इसको जानता 20 साल से हूँ, लेकिन 3 साल पहले वापस से कनेक्ट हुआ। सर, मैं ज़रूर सुभाष घई जी के शेड्यूल से पढ़ा हूँ, बट वो कभी पर्सनली मेरे टीचर नहीं रहे।